राजस्थान में कल हो सकती है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। राजस्थान में कल प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति हो सकती है। राज्यपाल कलराज मिश्र कल प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवाएंगे। बताया जा रहा है कि 3 सबसे अनुभवी विधायकों में से एक को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे। जनता के लिए बोझ बनी हेमंत सोरेन सरकार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़ा दावा किया है। मरांडी ने कहा है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह बीजेपी झारखंड में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। साथ ही 2024 के लोकसभा में सभी 14 सीटों पर जीत का परचम लहराएगी। दुमका परिसदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार राज्य में जनता के लिए बोझ बनकर रह गई है और जनता इससे मुक्ति पाने के लिए समय का इंतजार कर रही है। गृह मंत्री के बयान पर लालू यादव की एंट्री। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन राजनीति में काफी एक्टिव हैं। गुरुवार को कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और अमित शाह पर हमला बोला। पीओके के हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेवार ठहराया। इस पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अमित शाह को कोई जानकारी नहीं है। पीओके और जम्मू कश्मीर में अभी जो हमले हो रहे हैं उन सब के लिए अमित शाह जिम्मेदार हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी सभी सीट हार जाएगी, हम लोगों की जीत होगी। वॉक विद वाइल्ड लाइफ कार्यक्रम पर लगी रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य में वॉकथॉन और साइक्लोथॉन के प्रस्तावित कार्यक्रम को अगले आदेश तक आयोजित करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने वन विभाग को इस महीने के अंत में दक्षिणी रिज क्षेत्र के असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य के अंदर होने वाले वॉक विद वाइल्ड लाइफ कार्यक्रम को आयोजित करने पर रोक लगाई है। राजभवन के सामने मुंह पर पोती स्याही। भोपाल में आज कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में भोपाल में राजभवन के बाहर ईवीएम वाले पोस्टरों पर काली स्याही पोत दी। दरअसल भांडेर विधानसभा से जीते विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा था कि अगर बीजेपी 50 से ज्यादा सीटें जीतेगा तो वे अपना मुंह स्याही से पोतेंगे। हिम विधायक फूल सिंह बरैया के साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके समर्थक भी मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भोपाल में राजभवन के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि फूल सिंह बरैया अपना वादा निभाने राजभवन पहुंचे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश सरकार घबराई हुई है। गोगा मेडी की हत्या के आरोपी का उदयपुर कनेक्शन। राजस्थान में मंगलवार को राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर में घुसकर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद पूरे राजस्थान में राजपूत समाज ने आक्रोश जताया और प्रदर्शन किया। उदयपुर में भी उग्र प्रदर्शन और पथराव हुआ। अब इस हत्याकांड को लेकर बड़ा इनपुट सामने आया है। इस मामले में उदयपुर का कनेक्शन होना पाया जा रहा है। फुटेज के आधार पर 2 शूटर के नाम सामने आए हैं। इसमें से एक को उदयपुर पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का दावा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बुधवार को दावा किया कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि उनकी परवाह करने वाला शख्स उच्च पद पर बैठा था। उन्होंने ये भी कहा कि उनके शासनकाल में किसानों को काफी फायदा हुआ है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैंने एक मुहिम शुरू की थी कि किसान की फसल का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में आए। हमने ये काम करके दिखाया है। हज यात्रा के लिए जा रही बस में लगी आग। सतारा के कराड़ में आज सुबह 3 बजे मिराज से हज यात्रा के लिए 40 यात्रियों को लेकर जा रही बस में अचानक आग लग गई। मिराज से मुंबई डॉल्फिन कंपनी की MH03 CP 4500 की इलेक्ट्रिक वायरिंग में शॉर्ट सर्किट के कारण तसवाड़े टूल बूथ पर आग लग गई। फिलहाल इस दुर्घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ट्रेवल्स बस जलकर खाक हो चुकी थी। सिरसा का कर्ज को लेकर सीएम मान पर हमला। पंजाब बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से महज 20 महीने में 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया गया है और इसे विज्ञापन और केजरीवाल
टूर्स एंड ट्रेवल्स पर बर्बाद कर दिया गया है। अगर पंजाबी एकजुट नहीं हुए और सीएम की ओर से की गई लूट के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो आम आदमी पार्टी पंजाब को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। हिंदू देवी देवताओं पर आप नेता का विवादित बयान। दिल्ली की सियासत सर्दियों के मौसम में भी गर्म बनी हुई है। एक के बाद एक आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाती रही हैं। इसे एक अवसर के रूप में पाकर विपक्षी दल आप और सीएम केजरीवाल पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ताज़ा मामला भगवान राम को न मानने और मंदिरों में पूजा न किए जाने को लेकर दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम की ओर से दिए गए विवादित बयान से जुड़ा हुआ है। बीजेपी ने न सिर्फ आप नेता को आड़े हाथों लिया है बल्कि केजरीवाल पर भी निशाना साधा है। वेनेजुएला और गुयाना में छिड़ सकती है जंग। रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास के बाद अब लैटिन अमेरिका के दो देशों के बीच जंग के हालत बनते दिख रहे हैं। वेनेजुएला और पड़ोसी देश गुयाना के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। वेनेजुएला की फौज गुयाना और किसी भी वक्त हमले को लेकर तैयार है। इस बीच गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने बुधवार को एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि उनका देश वेनेजुएला से खुद को बचाने के लिए हर जरूरी कदम उठा रहा है। लॉस वेगास की यूनिवर्सिटी में फायरिंग। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लॉस वेगास शहर स्थित नेवादा विश्वविद्यालय का है, जहां बुधवार को गोलीबारी की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। लॉस वेगास पुलिस ने बताया कि हमले के बाद संदिग्ध हमलावर भी मारा गया है। लॉस वेगास मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग ने सोशल मीडिया पर लिखा, मौके पर मौजूद हमारे जांचकर्ताओं के अनुसार नेवादा विश्वविद्यालय में हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौके पर मौत हुई है जबकि एक व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इटली ने चीन को दिया बड़ा झटका। इटली ने चीन को झटका देते हुए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग होने का ऐलान किया है। साथ ही इतालवी सरकार ने इस कदम से दोनों देशों के संबंधों में खटास आने और देश की अर्थव्यवस्था को किसी प्रकार का नुकसान होने की संभावनाओं को भी नकार दिया है। सूत्रों ने बुधवार 6 दिसंबर को कहा कि इटली ने इस बारे में आधिकारिक तौर पर चीन को सूचित कर दिया है कि VRI को छोड़ रहा है। इटली 2019 में इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना था। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर भड़के नेतन्याहू। हमास के साथ जारी जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों पर निशाना साधा है। नेतन्याहू ने हमास के महिलाओं पर किए गए जुल्म पर चुप रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, महिला समूह और संयुक्त राष्ट्र की कड़ी आलोचना की है। इजरायली प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा, मैं महिला अधिकार संगठनों, मानवाधिकार संगठनों से पूछता हूँ, आपने इजरायली महिलाओं के बलात्कार, अत्याचार और यौन उत्पीड़न के बारे में सुना, लेकिन उस समय आप कहां थे? मैं उम्मीद कर रहा था कि विश्व स्तरीय नेता इस अत्याचार के खिलाफ बोलेंगे। 7 लोगों को ले जा रहा आर्मी हेलीकॉप्टर लापता। गुयाना के 7 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को ले जा रहा एक सैन्य हेलीकॉप्टर वेनेजुएला बॉर्डर के पास बुधवार 6 दिसंबर 2023 को लापता हो गया। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ उमर खान ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान में कहा कि खराब मौसम में उड़ान भरने के तुरंत बाद हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट गया था। गौरतलब है कि हाल के दिनों में गुयाना और वेनेजुएला के बीच संघर्ष देखने को मिला है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।